नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय भूगोल जो है जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम प्रायद्वीपीय भारत के सभी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे आज। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसम संबंधित होते हैं, जिसमें जो है जल का स्रोत समान रूप से वर्षा का जल होता है। उसके बाद गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल जो है घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगते हैं और इस प्रकार की नदियां जो हैं प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे हिमालय नदियां का जो है उद्गम हिमालय से होता है और हिमालय से निकलने वाले नदियां वर्षवाहिनी होती हैं। वर्षों भर जो है उसमें जल होते हैं, क्योंकि जो है इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जो है जल का स्रोत देखेंगे हम, जैसे कि ग्लेशियर, वर्षा जल, ये सभी। जैसे प्रायद्वीपीय नदी देखेंगे हम, तो प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग जो तीन ओर जो है से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। और खाड़ी देखेंगे हम, बाय, तो समुद्र का वह भाग जो स्थल में जो है काफ़ी दूर तक जो है प्रवेश कर जाता है और तीन ओर से जो है स्थल से घिरा होता है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। उसके बाद जो है दक्षिण भारत के नदियों को जो है दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाले नदियां और अरब सागर में गिरने वाले नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां देखेंगे हम, तो जैसे साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी और भरतपुजा नदी, ये सभी नदी जो हैं अरब सागर में गिरते हैं। और उसके बाद देखेंगे हम बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी, जैसे कि दामोदर नदी कहाँ गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद है वैतरणी नदी, उसके बाद है ब्राह्मणी नदी, महानदी है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेनार नदी, और उसके बाद है वगई नदी और त्रामपरानी नदी। ये सभी जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। जैसे माही नदी जो है ये कर्क रेखा को जो है दो बार काटते हैं, कर्क रेखा के दो बार काटते हैं माही नदी। ये जो है ये सभी नदी अरब सागर में गिरते हैं और ये सभी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं। तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी को जो है हम क्रम से देखेंगे, जैसे कि स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद बैतरणी नदी, उसके बाद ब्राह्मणी नदी, उसके बाद महानदी, उसके बाद है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेनार नदी, कावेरी नदी, उसके बाद बगई नदी और त्रामपनी नदी। ये सभी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। उसके बाद हम दामोदर नदी को देखेंगे, तो इसका उद्गम क्षेत्र जो है छोटा नागपुर के पठार जो है झारखंड का, उससे होता है और ये जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाते हैं। दामोदर नदी जो है झारखंड से निकल कर जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाते हैं। उसके बाद है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है रांची के जो है पठार से होते हैं, झारखंड से, और उसके बहाव क्षेत्र जो देखेंगे हम, तो झारखंड, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाते हैं। उसके बाद है बैतरणी नदी। इसका उद्गम जो है क्योंझर पठार जो है उड़ीसा के, उससे होता है और उसका बहाव क्षेत्र जो है उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में जाके वो गिर जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मी नदी देखेंगे हम, जैसे कि शंख नदी और कोयल नदी, ये दोनों मिल के जो है ब्राह्मी नदी का जो है निर्माण करते हैं। और विशेषकर जो है झारखंड से आने वाले दो नदियों शंख और कोयल नदी जो है उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाते हैं और वहीं से जो है ब्राह्मणी नदी का जो है कहलाते हैं और आखिर में जाकर ये बैतरणी नदी के पास जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। उसके बाद महानदी के देखेंगे हम,
तो महानदी जो है इसका उद्गम सिंघावा पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ के उससे होता है। उसका बहाव क्षेत्र देखेंगे हम तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो है बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाते हैं। उसके बाद उड़ीसा जो है, उड़ीसा के कटक शहर में जो है यह नदी डेल्टा बनाती हैं और तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदी हैं। महानदी के सहायक नदी कौन कौन नदी हैं? तेल नदी और जोंक नदी जो है इसकी सहायक नदी हैं। उसके बाद देखने वाले हम गोदावरी नदी। इसका उद्गम जो है नासिक महाराष्ट्र से होते हैं और बहाव क्षेत्र देखें हम तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाते हैं। गोदावरी नदी का लंबाई जो है 1465 किलोमीटर या एनसीईआरटी में जो है 1500 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है विशेषता देखेंगे हम तो गोदावरी नदी का यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हैं और ये भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी है। लेकिन प्रथम लंबी नदी कौन है? प्रथम लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी जो है ये प्रथम है और दूसरा जो है नदी कौन है सबसे लंबी? गोदावरी नदी। और इसके बाद इसे जो है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नासिक गोदावरी के तट पर है। गोदावरी के सहायक नदी देखेंगे हम तो मंजीरा, उसके बाद पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और पनहिता, इंद्रावती और सबरी और रेमकेश, ये सभी नदी जो हैं गोदावरी की सहायक नदी हैं। अब देखेंगे हम कृष्णा नदी। इसका जो है उद्गम महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होते हैं। बहाव क्षेत्र देखेंगे हम तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी है। और इसका विशेषता देखेंगे हम तो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी हैं। और कोयना नदी के जो है महाराष्ट्र के जीवन धारा कहा जाता है और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। और आंध्र प्रदेश में जो है विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी देखेंगे हम तो जैसे कि महाबलेश्वर से निकलते हैं, कोयना है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, तुंगभद्रा है, उसके बाद भीमा है और मूसी, ये सभी नदी जो हैं कृष्णा के सहायक नदी हैं।